मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 75th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई पोस्टिंग कहाँ पे आएगी, इंटरव्यू शेड्यूल क्या रहेगा, तो देखो ओनली प्रिंसिपल्स के जो है इंटरव्यू करवाए जाएंगे। और वो जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें स्पेशली मेंशन है कि या फिर ईमेल किया जाएगा या फिर आपके पास मैसेज किया जाएगा। वेबसाइट पर आपको डेली विजिट करना है, ठीक है। अगर आपकी मेल में कोई मिस्टेक है तो आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। ये जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर थे प्रिंसिपल्स के लिए, उसके नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन था। और रही बात टीजीटी पीजीटी, उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैम पोस्टिंग के लिए क्या सेंटर फिल करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। तो देखो, जो भी यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है केवीएस के ऊपर बेस रहा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इंटरव्यू होता है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। तो उसी के बेस पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि उसमें भी केवीएस में भी आपने देखा होगा सेम प्रोसीजर रहा था, ना तो रिवाइज आंसर की दी गई थी और ऐसे ही जो बगैर स्कोर के आपका जो रिजल्ट है वो आउट किया गया था। सेम प्रोसीजर हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी वही फॉलो हुआ, ठीक है। क्योंकि अब जो है वो सिस्टम क्योंकि भर्ती उससे बहुत ही ज़्यादा लंबी चली जाती है, इसीलिए अब जो है डायरेक्ट आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही जो है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। और अब जो है पोस्टिंग के लिए जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम कौन सा सेंटर चूज़ करें, तो शायद ये दिक्कत आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पोस्टिंग है वो डायरेक्ट आपकी जो अथॉरिटी है वो करके आपको सेंड करेगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं झंझट में जाना होगा कि मैम पोस्टिंग के लिए कौन सा सेंटर चूज करें, कहाँ पर हमारे पास एरिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि केवीएस में भी डायरेक्ट ही आपको पोस्टिंग करवाई जाती है, तो आई होप यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। बट ये है प्रेफरेंस अगर पूछ ली जाए तो बेस्ट रहती, क्योंकि सभी को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो द बेस्ट है। बट यही है जो रूल रेगुलेशन है वही फॉलो किए जाएंगे। तो पोस्टिंग तो जी आपकी जो अथॉरिटी जो देगी वही आपको पोस्टिंग करवाई जाएगी, आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। और अगर और कोई क्वेरी है, और हाँ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो देखो एक एक बच्चे को तो रिप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन यही है जितना पॉसिबल हो पाए आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट रीन्यू करवाना है भाई रीन्यू करवा लीजिए। अगर आपके फादर या मदर्स के नेम में अगर कोई करेक्शन है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। ये जो छोटी छोटी कमियां हैं इनको दूर करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। फिर बार बार कमेंट आते हैं कि मैम आप जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। तो हर एक कमेंट का हर एक का जवाब नहीं दिया जाता। एक बार अगर बता दिया जाता है तो आप देख सकते हो कमेंट में हम जवाब ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पूछा जाए, सेकंड टाइम पूछा जाए तब भी जवाब, लेकिन बार बार अगर वही कमेंट पूछते हैं बच्चे तो इसीलिए हम कभी कमेंट ऑफ नहीं करते। आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भाई उस बच्चे ने ये जवाब पूछा है तो मैम ने ये जवाब दिया, तो आपके लिए भी यही प्रोसेस होगा। ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग प्रोसेसर होता है, ठीक है। और उसके साथ रही बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो आपको अप्रैल में रिन्यू करवाना होता है, ठीक है। लेकिन जो ओबीसी वगैरह के सर्टिफिकेट होते हैं आई थिंक वो आपको वो तो आपके परमानेंट ही होते हैं, उनको रिन्यू करवाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी कैंडिडेट्स को किसी बात के बारे में पता होता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट होते किस लिए हैं, ये इसीलिए होते हैं कि आपस में अगर किसी को भी किसी चीज़ की नॉलेज है तो वो डिस्कस की जा सके, ना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करने के लिए या फिर कुछ सुनाने के लिए। जी नहीं, आपका कोई भी सजेशन होता है इसलिए हम कहते हैं भी कमेंट में ज़रूर डाला करो, ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे। जिस तरह की से हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है उसी तरह आपके कमेंट भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही जो भी अपडेट मिलती है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और रही बात भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, जो सुबह मैंने मेल वाली मैसेज डाला था तो वो मेरे पास पर्सनली टेलीग्राम पर किसी बच्चे ने सेंड किया था कि मैम हमारा आ गया, और उसी की न्यूज़ हमने बच्चों को दी थी ताकि बच्चे जो है टेंशन ना ले। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई मेल नहीं आई है, कोई उसको फेक बता रहा है, कोई उसको, लेकिन आज छुट्टी है तो इसको कंफर्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर फेक है तो पड़ी रहेगी, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। जब भी हमारे पास मेल आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। आपके पास आए तो आप हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या, अब तो हमारी फैमिली ही बन चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच।